जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। पिछले अध्याय में हम वर्णन किए थे माधव जी के बारे में। ये माधव कौन है? ये माधव है अच्युतानंद। क्योंकि कलि युग का अंत में दो माधव जन्म होंगे, दो सुधर्मा सभा बनाएंगे, दो जाजपुर में जन्म होंगे, जाजपुर जिला में जन्म होंगे, दो संबल ग्राम में जन्म होंगे, दो खंडगिरी को आएंगे। तो ये बहुत बड़ा रहस्य, इसी रहस्य का उन्मोचन करेंगे क्योंकि भगवान कल्किदेव का निर्देश है और प्रभु ने खुद बोले, पद्म तुम माधव जी के बारे में बताओ। जब माधव जी के बारे में हमारा कंफ्यूजन दूर नहीं होगा तभी भगवान कल्कि तक हम पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि ये द्वंद्व बार बार लगेगा। ये बहुत बड़ा रोचक तथ्य है। इसी तथ्य का खुलासा करेंगे, उन्मोचन करेंगे। महाप्रभु जी का अपार कृपा है और माधव जी का भी अपार कृपा है। तो आखिर ये माधव है कौन जो करण कुल में जन्म हुए? पिछले अध्याय में हम वर्णन किए। कहाँ पर लिखा गया है माधव है प्रभु, कहाँ पर लिखा है माधव जगन्नाथ और माधव नीलाचलनाथ, और कहाँ पर लिखा है वो भावग्राही है। तो ये माधव कौन है, उनका बारे में शास्त्र में क्या लिखा है? ये जन्मे मो नाम माधवानंद, पूर्वे थिला नाम अच्युतानंद, पूर्वे थिला नाम अच्युतानंद। और महापुरुष सुंदर भाव में बोलते हैं, ये मेरा नाम है अच्युतानंद। पहले अच्युतानंद था और अभी माधवानंद हुआ है। तेरा जन्म में मेरा नाम है माधवानंद। तो ये माधवानंद आकर कहाँ रहेंगे? विभिन्न शास्त्र में अलग अलग जगह वर्णन किया गया है, परंतु सुंदर भाव में महापुरुष लिखे हैं ये कहाँ पर आकर रहेंगे ये माधव। तो महापुरुष लिखते हैं, सही प्रभु आसी जन्म होई छंती सरस्वती नदी पाख, आठ सहस्र भक्त संगरे खेलिबे जाकर मन थिब बांक। सही प्रभु आसी जन्म हुई छंती, वही प्रभु जिनका बारे में लिखा है मालिका में, वो आकर जन्म हुए। कहाँ जन्म हुए हैं? सरस्वती नदी पाख। जाजपुर में तीन ठो नदी का बारे में महापुरुष वर्णन किए हैं, गंगा यमुना और सरस्वती। गंगा है बैतरणी, यमुना है ब्राह्मणी और सरस्वती है खरस्रोता। तो ये तीन नदियां का बारे में वर्णन किए हैं महापुरुष। वही खरस्रोता यानी सरस्वती नदी का पास में आकर रहेंगे। कौन? ये माधव। और कितना भक्तों के साथ ये अपना खेल को करेंगे? 8 सहस्र भक्त संगरे खेलिए, 8000 भक्त लोगों का साथ वो खेलेंगे। जाकर्म नथिब बांक, जिनका पूर्व भाग्य है इन लोगों का साथ खेलेंगे। और फिर अभिराम परमहंस बोलते हैं, कहे अभिराम भक्तंकु पालिबे दुष्टंक मोड़िबे बेक, ଆଉ କର୍ମ ଫଳ ସବୁ ଭକ୍ତର ଭୁଞ୍ଜିବେ जार आंट थिव छुंक। और सुंदर भाव में अभिराम परमहंस बोलते हैं कि कहे अभिराम भक्तों को पालिबे। जब माधव जी आएंगे तो वो भक्त को पालन करेंगे और दुष्ट लोगों को संहार करेंगे। और कर्म फल सबु भक्तर भुंजिबे जार कर्म थिव अंट। और जिन लोगों का गलत कर्म है, खराब कर्म है, इसको सुधार करेंगे। क्योंकि भगवान कल्किदेव जन्म होने का पहले ये भक्त लोगों का गलत कर्म को सुधार करेंगे। भक्त का मन में जो गर्व अहंकार है, टाण है, इसको प्रभु मिटाएंगे। और भगवान खुद गुरु का रूप में आए हैं तो क्या करेंगे? अपने शिष्य का कर्म फल को, गलत चीज को ग्रहण करेंगे और अच्छा चीज को बांटने लगेगा। क्यों? ये गुरु जी का बड़ा दायित्व है। गुरु शिष्य का दुख कष्ट को भगवान होकर, गुरु होकर सहाय करते हैं। यही परम लीला को रचना करेंगे। कौन? माधव जी करेंगे। ये माधव खरस्रोता नदी का कुल में रहेंगे। ये कौन सा ग्राम पे रहेंगे?
इस ग्राम का नाम क्या है? और महापुरुष तेरा जन्म शरण में अच्युतानंद अपना ग्रंथ में अपना बारे में वर्णन करते हैं। से काले अनंत गोपालंक लीला मर्त्यपुरे प्रसरिव अनंत भक्त रे धरी खेलुथिबे बक्षर ग्राम ध्रुव। और महापुरुष अच्युतानंद सुंदर भाव में लिखते हैं कि अनंत भक्तों को धरी खेलुथिबे, अनंत भक्त लोगों का साथ विहार करेंगे, खेलेंगे प्रभु। कहाँ? बक्षर ग्रामे ध्रुव, ध्रुव यानी सत्य। बक्षर ग्राम, ये बक्षर ग्राम है बहादलापुर, जिस स्थान पर खुद महापुरुष अच्युतानंद तेरा जन्म में माधवानंद का नाम पे जन्म हुए थे। और सकाले अनंत गोपाल अंक लीला मर्त्य पूरे प्रसरिव, इसका अर्थ है ये मर्त्य मंडल में ये अनंत गोपाल का लीला प्रसारित करेंगे, विस्तारित करेंगे। और क्या होगा? से दिन किंचित भक्त मानकर ज्ञान उदय होइब। और इसी समय कुछ भक्त लोगों का ज्ञान उदय होगा। क्यों? भक्त लोग अज्ञान अवस्था में रहेंगे। जब महापुरुष तेरा जन्म में आएंगे, थोड़ा कड़ी को हटाकर सत्य को प्रकाश करेंगे और भक्त लोगों का ज्ञान उदय होगा। और जानी था ठिकाना बेलकु तो राम सकल कथा देखी। और कलिजुग का अंत का समय पर ये घटना होगा और रामदास को बोलते हैं, राम ये घटना होगा और तू अपना नेत्र में देखोगे। और जोगो माया वार बक्षर ग्राम रे लीला प्रकाशिव जानी बुझवन ना सजीवे सर्व सत्य जुग विकासिव। भगवान कल्कि जन्म होने का पहले ये माधव सत्य जुग का फाउंडेशन को स्थापन करेंगे। फिर जब भगवान कल्कि धरावतरण करेंगे, पूर्ण रूप में सत्य जुग को आगे ले जाएंगे और पूर्ण रूप में मृच्छ लोगों का संहार करेंगे। और जुग माया 12 बक्षर ग्राम खेल लीला प्रकाशिव, यानी जुग माया का शक्ति वहीं पर होगा और किसी ग्राम पे वही बक्षर ग्राम यानी बहादलापुर में होगा। और जानीबू जवन नाश जीवे सर्व, और इसी समय जवन लोगों का कुछ नाश होगा और सत्य जुग विकास हो, यानी सत्य जुग होगा। हम पिछले अध्याय में 2 बार वर्णन किए हैं। अभिराम परमहंस जब थे, इसी समय महात्मा गांधी नारद मुनि का रूप में आए थे और देश को स्वाधीनता दिलाए थे। 1947 अगस्त 15 में देश को स्वाधीन दिलाए थे। और इसी समय ये माधव थे संसार पे। महापुरुष एक साइड पर भगवान अभिराम परमहंस के रूप में जन्म हुए थे और भक्त नारद जी महात्मा गांधी का रूप में जन्म हुए थे। और महापुरुष का अंतिम जन्म में माधव का रूप में जन्म हुए थे अच्युतानंद। तो ये सब एक संजोग है। इसी समय सत्य युग का पहला चरण स्थापन हुआ और जवन लोग कुछ देश को छोड़कर चले गए, ये वर्णन हुआ था। और क्या बोलते हैं? बहुभकतंक दर्शन मिलिव अनंत दरिद्रपुरे बक्षर ग्रामे हुरी पड़ुथिब बुली कहूथिब नारे। और महापुरुष अपने आप को दरिद्र बोलते हैं। ये दरिद्र का पुर है, वैकुंठपुर नहीं बोले, क्योंकि महापुरुष अच्युतानंद हर समय बोलते हैं मैं भृत्य का भृत्य परिभृत्य हूं। वो कभी अपने को बड़ा नहीं बोले। ये साधारण भक्त, किसको मालिका 2 लाइन आता है, किसको गीता भागवत पुराण शास्त्र में 2 लाइन आता है, तो वो गर्व अहंकार में बोल सकता है। परंतु महापुरुष अच्युतानंद बोलते हैं भृत्य का भृत्य परिभृत्य भणे दीन अच्युत्य, बोलते हैं मैं दीन अच्युत्य हूँ और भृत्य का भृत्य परिभृत्य में हूँ। कितना बड़ा बात बोले हैं। इसलिए बोल रहे हैं ये दरिद्रपुर, अनंत दरिद्रपुर होगा। क्या? कौन सा जगह? ये बहादलपुर। और बक्षर ग्रामे हुरी पड़ुथिब बुली कहूथिबे लोग नरे।
और मनुष्य लोग इस बहादुरपुर ग्राम का बारे में सब लोग प्रचार करेंगे और गुरु गोविंद का दर्शन होइबा पूर्व भाग्य चार थिब नीलांचल तेजी गुप्तरे प्रभु विहार करिबे जब। और स्वयं जगत की नाथ जगन्नाथ नीलांचल को छोड़कर यह माधव का रूप में करणकुल में जन्म होकर बहुत कुछ लीला करेंगे। और सुंदर भाव में लिखे और कैसे रूप भगवान का होगा, गुरु गोविंद का दर्शन करिब। गुरु गोविंद यानी गुरु माधव का रूप में ये भगवान जगन्नाथ आकर जन्म होंगे। वही पवित्र बहादुरपुर में जो महापुरुष है वही है जगत के नाथ है जगन्नाथ, और 13 जन्म उनका होगा। बहुत सारे भक्त लोग आकर दर्शन करेंगे। कौन सा भक्त आकर दर्शन करेंगे? जिन भक्त लोगों का पूर्व भाग्य है, वो पहले से निर्धारित है, वे परम सौभाग्य है इन लोगों का। जिन लोगों ने भगवान को जगन्नाथ को गुरु गोविंद यानी गुरु माधव का रूप में दर्शन किए हैं, उन लोगों का अभाग्य है। अति सुंदर भाव में महापुरुष अपना बारे में वर्णन किए। और भगवान कृष्ण का ये बहुत बड़ा खेल है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बोले थे द्वापर युग में, ये सुदामा मेरा पूजा सब तुम्हारा शरीर पे होगा, तुम्हारा अंग में मेरा पूजा होगा। तो इसलिए भक्त सुदामा सर्वश्रेष्ठ सखा सर्वश्रेष्ठ भक्त वो जन्म हुए हैं और भगवान उनका शरीर में रहकर ये सुंदर लीला अलौकिक लीला को विस्तार किए हैं। और अगले समय पर हम वर्णन करेंगे जब भगवान श्री कृष्ण धरा पर अवतरण किए, मथुरा में किए, परंतु रहे कहां पर? गोपपुर आकर लीला रचाए। तो भगवान गुरु माधव जन्म हुए बहादुरपुर में, तो अगले समय पर हम बताएंगे कहा लीला रचाए। इसका बारे में हम विचार रखेंगे। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय पंच।